वो किसान के नाम पर जमीन नहीं देने को लेके वो पनपी थी। तो आप सोचिए, जिस स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ कोई नेता खड़ा होगा, वो क्या उस स्टेट का ग्रोथ ला पाएगा? दीदी को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लास्ट तो माहौल बदल गया था ना। बहुत माहौल बदला, देखा ना आपने, बहुत माहौल जो लोग दीदी के डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो दीदी को ललकार रहे सर। अभिषेक बनर्जी का हाल देखे हैं, इंटरव्यू ले रहे थे, कितना लोग क्या बोल रहे थे। वाम दल के साथ जन समर्थन हुआ करता था, तृणमूल के साथ जन समर्थन नहीं था। पूरा फोर्स उतार दिया, अधिकारियों की फौज उतार दी और ये अश्योर कर दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं, डर की जरूरत नहीं। उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं। अभी आप देख रहे हैं कैसे सांसद और विधायक पार्टी खत्म हो रही है। बीजेपी की ताकत इतनी बड़ी है कि आप वो सोच नहीं सकते। झारखंड बाकी है, वो भी बीजेपी के कब्जे में आने वाला है। झारखंड में भी झारखंड। उस नाव वाले ने बताया कि यही वो नाव है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सवारी की थी। एक और स्टोरी, वहाँ रेलवे के अधिकारी हो या किसी भारत सरकार का कर्मचारी हो, सबको रंगदारी देना पड़ता था, टीएमसी कार्यकर्ता हो। कि आज देखिए, यही रेस्टोरेंट है जो 12 साल पहले तृणमूल के द्वारा लेवी नहीं देने के कारण बंद करवा दिया गया। शुभेंदु सरकार जो है फुल एक्शन मोड पे दिखाई दे रहा है। एक डर का माहौल, ऐसा लगता नहीं था कि बंगाल कोई भारत का ही अंग है। बिल्कुल मुझे लगता है ये स्थिति पैदा कर दी को जो आजादी मिली थी अंग्रेजों से, जितनी खुशी नहीं होगी उतनी खुशी सही में बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी उसी को आगे बढ़ाती है जो एग्रेसिव हो, ठीक ना। दूसरे योगी के तौर पे शुभेंदु, बंगाल का एक्सपेक्टेशन शुभेंदु अधिकारी से बहुत और वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े हों। और जिस तरह से 15 साल, 20 साल, 25 साल वाम दल और तृणमूल ने राज किया है, वैसा ही कुछ करके वो वहां दिखे। योगी जी बनना थोड़ा प्रथम जो दायित्व बनता है वो राज्य के प्रति बनता है, राज्य की जनता के प्रति बनता है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और ये बहुत दिनों बाद फिर से हमारे साथ न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और दूसरी तरफ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर भी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बंगाल भी ले चलेंगे आपको कि ममता बनर्जी आजकल क्या कुछ कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं श्रीकांत सर से ही। अंतिम में छोटी छोटी टिप्पणी बंगाल पर, क्योंकि शुरुआत से हम लोग बंगाल की चर्चा करते रहे। दीदी का आखिरी चुनाव था, आप तो गए थे कवर करने। बिल्कुल गए थे। मैं पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ कि आखिरी चुनाव था, दीदी चुनाव लड़ रही। लेकिन आप सर ये भी कह रहे थे कि दीदी को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लास्ट में तो माहौल बदल गया था ना। बहुत माहौल बदला, देखा ना आपने, बहुत माहौल। जो लोग दीदी के डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो दीदी को ललकार रहे सर। अभिषेक बनर्जी का हाल देखे हैं, इंटरव्यू ले रहे थे, कितना लोग क्या बोल रहे थे। बोल नहीं रहा था लोग, कोई उसके पहले कोई बीजेपी के पक्ष में बोलता था? बिल्कुल नहीं। ममता दीदी के खिलाफ कोई बोलता था? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन लोग बोलने लगे थे आखिरी क्षण। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया, पूरा फोर्स उतार दिया, अधिकारियों की फौज उतार दी और ये अश्योर कर दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं, डर की जरूरत नहीं है। और दीदी का जो है ना वो सेकुलरिज्म धराशाही वही खा गया। लेकिन सर अभिषेक बनर्जी का जो वीडियो आया, जो वहां जा रहे थे, इस तरीके का हाल। देखिए, 15 साल का राज देखा गया है तृणमूल का वहां पे। उसके पहले वाम दल का भी देखा गया है। तो वाम दल के साथ जन समर्थन हुआ करता था, तृणमूल के साथ जन समर्थन नहीं था। डर था, वो डर था। डर के कारण समर्थन के रूप में दिखाई देता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, उनके कार्यकर्ता की। अब तो आप लोगों की बात छोड़ दीजिए, उनके वोटर्स की बात छोड़ दीजिए, या उनके वोटर नहीं है, दूसरी किसी पार्टी के वोटर है, उनकी भी बात छोड़ दीजिए। उनके पार्टी के अंदर से अपनी पार्टी के लिए आवाज उठ रही है। उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं। अभी आप देख रहे हैं कैसे सांसद और विधायक पार्टी खत्म हो रही है। पार्टी खत्म, सब विधायक भाग गया, अब कितना बचा? तो ये 60 विधायक मिलके अलग गुट। अरे भाई, तो बचा कहाँ? और 19-20 विधायक सांसद एमपी भी जाने वाले हैं। कितने हैं? 29 एमपी जीते थे। 28 एमपी, 29 जीते थे, 19 चाहिए सर, निधन हो गया था। 28 तो 28 ही है और 19 एमपी चाहिए टूटने के लिए, और 23 को लाइन में लगे हुए हैं। राज्यसभा में भी सर, राज्यसभा में 19 है, मेरे 11 है। बीजेपी कितनी ताकतवर हो जाएगी ये समझिए। अब उसको तो ये भी नहीं डर रहेगा कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी की ताकत इतनी बड़ी है कि आप वो सोच नहीं सकते। झारखंड बाकी है, वो भी बीजेपी के कब्जे में आने वाला है। झारखंड में बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, सब
देखिए ना। तो इसका मतलब है सर आने वाले समय में जो अगला इलेक्शन आएगा 2030 में या 31 में, तो केरला पूरे गंगा वाले क्षेत्रों में तो कब्जा। दो आप क्षेत्रों में कब्जा। हाँ, गंगा मैया के किनारे मोदी जी ने किया ना, मैया बुला रही है, तो मैया ने तो कब्जा ही दिला दिया। हम थे, सागर जी थे, धीरज था, अनिल था। तो उस शपथ ग्रहण में किस्मत से हम लोगों को एक स्टोरी करने का मौका मिला और हम लोग उसी गंगा में हुगली नदी में गए। और हुगली में जिस नाव की सवारी हम लोग कर रहे थे, 10 मिनट स्टोरी 15 मिनट स्टोरी होने के बाद उस नाव वाले ने बताया कि यही वो नाव है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने सवारी की थी। एक और स्टोरी दे दी आपको। एक और स्टोरी उस समय हम लोगों को मिल गया। अब दूसरी बात ये कहना चाहता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग जो मिले उसके 1 घंटे पहले एक मेरे रिश्तेदार आ रखे थे जो रानीगंज के रहने वाले हैं। दुर्गापुर के पास एक रानीगंज बोल के जगह है। उनसे सिर्फ हमने ये सवाल पूछा कि क्या लग रहा है, माहौल कैसा है। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वो ये बोल रहे थे, पूछिए मत, एंजॉय मत। जो शांति अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा हम लोग कभी 20-25 साल में कल्पना भी नहीं किए। यही बयान देंगी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कुछ दिन बाद। बीजेपी की सरकार आ गई तो जान बच गई, नहीं तो ये ऐसे ही खदेड़ करके पीटे जाते, ऐसे ही इनकी धुनाई होती, ऐसे ही खिंचाई होती, ऐसे ही पिटाई होती। तो बीजेपी की सरकार है तो ममता दीदी भी सुरक्षित है, अभिषेक बनर्जी भी सुरक्षित है, क्योंकि आप अति मत करिए। लेकिन सड़क की नेता है ममता बनर्जी, ग्राउंड से उठी हुई है। सड़क की नेता है तो बताइए, वो तो ईमानदार भी है, झोपड़ी में रहते हैं ना, लेकिन उनके सुरक्षा छतरी में कौन कौन पल रहा। एक बगावत क्यों हुई पार्टी में उनके भतीजे के चलते। तो आप कॉर्पोरेट ईमानदार हैं और आप बेईमान को पाल रही हैं। कॉर्पोरेट सिस्टम चल रहा था पार्टी में। आप कोई एक स्टेट के लीडर हैं, कोई स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, मुखिया हैं, तो आपका प्रथम जो दायित्व बनता है वो राज्य के प्रति बनता है, राज्य की जनता के प्रति बनता है जी। तृणमूल या फिर ममता बनर्जी कहाँ से पनपी सर? वो आपको टाटा का जो नैनो प्लांट वहां पे लग रहा था सिंगूर में, वहां से पनपी। और पनपने का कारण क्या था? वो नैनो प्लांट को हटाना पनपने का कारण था। बिल्कुल। वो किसान के नाम पर जमीन नहीं देने को लेके वो पनपी थी। तो आप सोचिए, जिस स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ कोई नेता खड़ा होगा, वो क्या उस स्टेट का ग्रोथ ला पाएगा? बिल्कुल। और वहां माहौल था ना, एक मतलब जो बहुसंख्यक समाज है वही डरा हुआ था। अब ऐसा तो अब होता है, अब ठीक हो जाएगा सर, राम राज आएगा। अब राम राज आएगा कि नहीं ये जानता हूँ, लेकिन वहां के लोग खुश हैं इस बदलाव से। और हर जगह बदलाव होना चाहिए सागर। 5 साल तो ज्यादा मौका नेता को मिलना ही नहीं चाहिए, किसी पार्टी को मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों इतना खुश क्यों है वहां का लोग? ठीक है, हम तो डर खत्म हुआ है। 15 साल जो प्रताड़ित रहे हैं, जो डर के जीते रहे हैं, वहां रेलवे के अधिकारी हो या किसी भारत सरकार का कर्मचारी हो, सबको रंगदारी देना पड़ता था टीएमसी कार्यकर्ताओं को। ये बात थी। बिहार में होता है ऐसा? नहीं होता। झारखंड में होता है? नहीं होता है। बंगाल में होता है। इसमें एक और जोड़ना चाहिए, एक स्टोरी हम देख रहे थे। एक कोई लड़का बंगाल में एक स्टोरी बना के अपने वीडियो पे अपलोड, मतलब अपने फेसबुक पे अपलोड किया था सर। उसमें उसने एक रेस्टोरेंट खोला था। वो अपनी बीती बता रहा था कि 10 साल पहले उसने एक रेस्टोरेंट खोला तो तृणमूल वाले आए, बताए कि तुमको ये लेवी देना होगा, ये करना होगा, 3 स्टाफ रखना होगा, जो आएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ। तो किसी भी तरह से वो एग्री नहीं हुआ। तो उसको 3 दिन में रेस्टोरेंट खुलने के बाद, सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3 दिन के अंदर में उसको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। वो लड़का यहाँ से पलायन करके दिल्ली चला गया। अभी सरकार बदलने के बाद उस लड़के के द्वारा कहा गया कि 12 साल के बाद पहली बार हम यहाँ कलकत्ता कदम रखे हैं। और वो दिखा रहा था वो रेस्टोरेंट को, जो रेस्टोरेंट वो 12 साल पहले चलाने का प्रयास किया था, कि आज देखिए यही रेस्टोरेंट है जो 12 साल पहले तृणमूल के द्वारा लेवी नहीं देने के कारण बंद करवा दिया गया था। अरे वहाँ व्यापारियों से पूछ लीजिए ना, उनका दुख। पूछवे किए हैं, इतना बहुत सारा करोड़ों रुपया का शोरूम, अब बाहर उनकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और ठेला खुमचा वाला आया, वो गरीब नहीं है, वो रंगदार है, गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आया और गाड़ी के ऊपर अपना सारा सामान रख दिया, एक ठेला भी लगा लिया। वो तब तक व्यापारी घर दुकान बंद कर नहीं जा सकता घर, जब तक वो अपनी दुकान न समेट ले। हिम्मत नहीं। हमें क्या गुंडा करती है एक सर, हम बता रहे हैं वाकया, हावड़ा एसी मार्केट में हम लोग थे। हावड़ा एसी मार्केट में एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, वो कहीं उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन पुश्तों 2-3 पुश्त थे, वो वहां रहते थे, उनकी दुकान थी वहां पर। तो वृद्ध आदमी थे,
वो बोल गए थोड़ा सा टीएमसी के बारे में, कुछ उल्टा पुल्टा बोल गए। हम लोग आगे बढ़ गए, स्टेटमेंट ले ली, आगे बढ़, लोगों से बातचीत करते करते जब उधर से वापस लौटे तो आदमी रोने लगा हाथ पकड़ के, बोला कि बाबू डिलीट कर दो, हम जो बोले हैं, अगर आप मेरे भला चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो कल से हमको सब मारे पीटने लगेगा, हमारा दुकान तोड़ देगा। हम भावना में आके बोल दिए। डर का माहौल, ऐसा लगता नहीं था कि बंगाल कोई भारत का ही अंग है। बिल्कुल मुझे लगता है ये स्थिति पैदा कर भारत दी को गई। जो आजादी मिली थी अंग्रेजों से, हाँ, 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 जितनी खुशी नहीं होगी, वो उतनी खुशी सही दिख रही में है है बंगाल में। हाँ, सर, वो- ये ममता बनर्जी के स्टेटमेंट से भी आप देखिए, इलेक्शन के दौरान उनके द्वारा कहा गया था कि 1 मिनट लगेगा हाँ, किसी एक समुदाय को अगर वो इशारा कर दे, हाँ। तो आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री के क्या मुंह से इस इशारा तरह का कर रही है? शब्द, क्या संदेश दे वो रही क्या देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती थी? है? डरा रही है भाई खुलेआम। बिल्कुल। तो डर के राज का अंत हो गया। अब जो भी नई सरकार आई है उसको काम करना चाहिए, और जो इंडस्ट्री की बात कही जा रही थी, जो पलायन का मुद्दा वहां पे चल रहा था, जो रोजी रोजगार का मुद्दा चल रहा था, उस पर जेन्युइन रूप से जो है वो बीजेपी की सरकार को करना चाहिए। और बिल्कुल वहां पर शुभेंदु सरकार जो है फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एक छोटी टिप्पणी आप लोग भी कर दीजिए, शुभेंदु सरकार का जो एक्शन प्लान है। हाँ भाई, अब दो ही तीनों मुख्यमंत्री की चर्चा ही है। हाँ, एक तो योगी। हेमंता विश्व शर्मा, हेमंता विश्व शर्मा, योगी और शुभेंदु शुभेंदु और सम्राट हमारे बिहार में भी आ गए। हाँ, बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है। हाँ। बीजेपी उसी को आगे बढ़ाती है जो एग्रेसिव हो, ठीक ना? दूसरे योगी के तौर पे शुभेंदु किसी से योगी कंपेयर से आगे कर, निकल रहे हैं भाई। हम सर किसी से कंपेयर नहीं करना चाहेंगे, बोल लेकिन रहे हैं, हाँ, बोलने में योगी से आगे जी, हैं वो। बंगाल का एक्सपेक्टेशन शुभेंदु अधिकारी से बहुत है, बहुत और है। वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े हों। और जिस तरह से 15 साल, 20 साल, 25 साल वाम दल और तृणमूल ने राज किया है, वैसा ही कुछ करके वो वहां दिखे। योगी जी बनना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। योगी बहुत आगे निकल गए। चलिए, तो इस चर्चा को देते हैं यहीं पे विराम। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप जनता जनार्दन से भी आग्रह है कि यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।